आपको एक अच्छा रणनीति बनाना होगा। आइए समझते हैं इस चीज को। देखिए, अक्सर हम बहुत पढ़ लेते हैं, लेकिन हम एग्जाम हॉल में ये चीजें समझ में नहीं आता है कि हम पहले किस सेक्शंस को सॉल्व करें। अभी एसएससी सीएचएसएल की डेट आई हुई है, रेलवे एनटीपीसी की डेट आई हुई है। तो आप एक बात ध्यान रखिए, युद्ध का मैदान हो या एग्जामिनेशन हॉल, दोनों ही जिंदगी निर्णय करता है। और जहाँ जिंदगी निर्णय कर होता है वहाँ रणनीति काम आती है। अगर आप रणनीति बना के एग्जाम नहीं दोगे तब कभी सफल नहीं होगे। आपको सफल होना है तो आपको रणनीति बनाना होगा। आप खुद इतिहास पढ़ते होंगे, आपने इतिहास पढ़ा होगा, इतिहास में आपने बाबर पढ़ा होगा, इतिहास में आपने शेरशाह सूरी पढ़ा होगा, इतिहास में आपने अकबर पढ़ा होगा, या इतिहास में आपने शिवाजी पढ़ा होगा। आपको याद होगा कि जिसने भी इतिहास जीता है सबने एक रणनीति बनाया है। बिना रणनीति के युद्ध नहीं जीत सकते हैं। जब युद्ध रणनीति से नहीं जीत सकते हैं तो ये तो जिंदगी ये भी डिसाइड करेगा सरकारी नौकरी, इसे बिना कैसे रणनीति से आप जीत जाओगे। तो आइए आज हम इस पे चर्चा करते हैं कि इस पे कैसे हमें डिस्कस करें, हम एग्जाम हॉल में क्या करें। कोई कहता पहले मैथ सोल्व करना चाहिए, कोई कहते कोई रीजनिंग सोल्व करना चाहिए। इस बात पे हम जल्दी से चर्चा करते हैं कि एग्जाम हॉल में क्या रणनीति बनाए। अंदर हम बैठे हुए हैं, क्वेश्चन पेपर हमारे पास डिस्प्ले होने वाला है विद इन अ सेकेंड। अब हमारी रणनीति क्या होगी, क्योंकि बिना रणनीति का आप नहीं जीत सकते हैं। जो सिलेक्टेड स्टूडेंट होते हैं, जो बच्चों के सिलेक्शन होता है, वो रणनीति बना के जाते हैं, अपनी की स्ट्रैटेजी बना के जाते हैं। हमें से स्ट्रैटेजी से काम करना है। अब उस स्ट्रैटेजी को समझते हैं, उस रणनीति को समझते हैं हम लोग, क्या रणनीति होती है और कैसे रणनीति होती है। आइए जरा देखिए रणनीति के बारे में। आपके पास एसएससी का हमने एग्जाम्पल लिया हूँ, सारे रेलवे को हो या एसएससी सेम पैटर्न है। उसमें इंग्लिश नहीं आती है, एसएससी में इंग्लिश आती है। तो बस हमें ये समझना है स्ट्रैटेजी कैसे बनाना है। देखिए एग्जाम जो होगा आपका 60 मिनट का होगा। 60 मिनट को हम लोग 2 चरण में एग्जाम देंगे, चरण 1 चरण 2, फर्स्ट चरण सेकंड चरण में। कैसे एग्जाम देंगे इस बात को समझते हैं। आपको एक रफ शीट मिला होगा, रफ शीट में क्या करना है, एक लाइनिंग खींच देना है। क्या करना है, एक लाइन खींच देना है। लाइन खींच के नीचे आप रफ करेंगे, ऊपर का जो पार्ट होगा, जो ऊपर का पार्ट होगा, इस ऊपर के पार्ट में आप वो लिखेंगे जो आपको इंपॉर्टेंट डाउटफुल क्वेश्चन है। कैसे लिखना ही बताते हैं। आप इस तरह से लाइन खींच लेंगे। अब देखिए, अब आपको 2 पार्ट में अब रफ शीट मिला है, क्वेश्चन पेपर डिस्प्ले हो गया है। सबसे पहले जीएस सोल्व करना है, सबसे पहले जीएस सोल्व करना है। और जीएस सोल्व करना है और इसको मान लेना है, किस पे मान नहीं, इसको जीएस सोल्व करना है और इस पे टोटल 7 से 8 मिनट समय देना है। अगर 7 से 8 मिनट से ज्यादा समय लग रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी तैयारी में चूक है, पहली बात। दूसरी बात, जीएस में कोई ट्रिक नहीं होता है, कोई फॉर्मूला नहीं होता है। आपको आता है तो मारिए, नहीं आता तो छोड़िए, गोली मारिए, ठीक है। मान लो आपने 7 से 8 मिनट समय दिया और पूरे जीएस में 25 में से 15 क्वेश्चन बने। कितने क्वेश्चन बने, 15 क्वेश्चन बने, ठीक है। जीएस के बाद पहला नंबर पे जीएस, फिर किसको बनाना है, इंग्लिश, फिर किसको बनाना है, इंग्लिश। इंग्लिश पे हार्डली 9 से 10 मिनट का समय देना है, 9 से 10 मिनट। 9 से 10 मिनट में मान लेते हैं इंग्लिश आपका उतना अच्छा तैयारी नहीं था, आपने 25 में से ज्यादा नहीं 10 से 12 सवाल कर पाए। कितने क्वेश्चन किए, आपने 12 क्वेश्चन किए। दोस्तों हमें मिनिमम लेकर चल रहे हैं, आपका स्ट्रेटेजी ये बताना चाह रहे हैं हम आपको कितना मार्क्स कैसे कैसे आप लाओगे। फिर आना है रीजनिंग, थर्ड नंबर पे आना है रीजनिंग। रीजनिंग स्ट्रेटेजी क्या रखना है, आपको 10 से 12 मिनट का समय देना है, हार्डली 12 मिनट से ज्यादा समय इस पे नहीं देना है। 12 मिनट में रीजनिंग आसान होता है, आप जब सोल्व करोगे तो अराउंड आप 20 क्वेश्चन सोल्व कर लोगे 25 में से। कितने सोल्व कर लोगे, 20 क्वेश्चन आप सोल्व कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए 12 12 20 20 से 10 30 मिनट हमारा समय लॉस हो गया। अब भाई मैथ पे, मैथ में हम जो है 15 मिनट का समय देंगे और 15 मिनट में आपने समय दिया, मान लीजिए आपने 25 में से सिर्फ 15 क्वेश्चन ही बना पाए। कितना क्वेश्चन बना पाए, 15 क्वेश्चन बना पाए, ठीक है। एक बार एनालिसिस देख लेते हैं। हमने पहला चरण का आपको दे दिया,
जब पहला चरण आपने दे दिया दोस्तों, ये जो रफ शीट पे हम जो लाइनिंग खिंचवाए हैं, ये लाइनिंग आप सिर्फ मैथ और रीजनिंग के लिए रखेंगे, क्योंकि हमें डाउटफुल क्वेश्चन इसी में आते हैं। जीएस में कोई डाउट नहीं आता है, नहीं आ रहा है छोड़ो, सोचना नहीं है क्वेश्चन पे। रीजनिंग में कोई डाउटफुल नहीं आता है, नहीं आ रहा है छोड़ो, ठीक है। अब मैथ और रीजनिंग में हमारा डाउटफुल चीज आती है। मान लेते हैं जब मैथ और रीजनिंग आप बना रहे थे उस समय बहुत सारे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, 14, 15 ऐसे करके कुछ क्वेश्चन थे आपकी गैलरी में भर जाएंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन थे जिसपे थोड़ा सा अगर हम समय देंगे तो बन जाएगा, थोड़ा सा समय देंगे तो बन जाएगा। याद रखना है, जो ज्यादा समय खाएगा उस पर समय नहीं देना है, जो थोड़ा सा समय देंगे तो बन जाएगा। अब यहाँ पे लिख दिया आपने, पहला चरण में आप देखो समय देखो, टोटल 10 मिनट, 18 मिनट, 12, 30 मिनट और 15, 45 मिनट। टाइम कितना हो गया? 45 मिनट कंप्लीट हो गया, हो गया। क्वेश्चन कितना बना 45 मिनट में? 15, 20, 15, 35, 35, 15, 45, 45 से 12, 57 क्वेश्चन आपने बनाया है। कितने बनाए? 57 क्वेश्चन बनाए, ठीक है। आपने 45 मिनट में 57 क्वेश्चन बना लिए आउट ऑफ 100। अब बचा आपके पास दूसरा चरण 15 मिनट। ये 15 मिनट उन सवालों पे समय देना है, उन सवालों पे समय देना है जो आपने यहाँ पे भरा था। सारे सवाल पे घूम घूम के नहीं जाना, याद रखिए आपके लिए एक एक सेकेंड इंपॉर्टेंट है। अगर हर सवाल पे घूम के जाएंगे और 2-3 सेकेंड का समय लगेगा, मानिए आपका कितना समय चला जाएगा। इसलिए सारे सवालों पे नहीं जाना है, उस पे जाना है जो आपने गैलरी में भर रखा है, जो आपने गैलरी में भर रखा है। अब 15 मिनट के लिए मान लीजिए यहाँ पर 20 क्वेश्चन का गैलरी था और आपने 15 मिनट का समय दिया और टोटल इसमें 57, इस सारे 20 में से 15 मिनट में 15 क्वेश्चन और बन गया, 15 क्वेश्चन और बन गया। टोटल कितने बन गए? 72 क्वेश्चन बन गए। 72 बोले तो 144 मार्क्स से आपने बना दिया। अब मौज करिए, मौज करिए। 144 नंबर में आपका मेरिट कोई नहीं रोकेगा। 144 नंबर में एसएससी सीएचएसएल में आपका मेरिट कोई नहीं रोकेगा। दोस्तों एक बात ध्यान रखना है, इसी स्ट्रेटेजी का यूज करना है जो मैंने बताया, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 एंड देन लास्ट सेक्शन 4, देन लास्ट सेक्शन 4। अब इससे आपका काफी बेनिफिट मिलेगा। क्यों बेनिफिट मिलेगा? क्योंकि आपके पास एक रणनीति हो जाएगी पहले किसको सोल्व करना है। दोस्तों मैं खुद एसएससी क्वालिफाइड हूँ, आरआरबी क्वालिफाइड हूँ, टीसीएस प्री क्वालिफाइड हूँ, मुझे पता है रणनीति क्या बनानी होती है। जब शुरू में हम भी बिना रणनीति के एग्जाम देते थे, हमें भी नहीं आता था समझ में, क्वेश्चन छूट जाता था। शुरू के क्वेश्चन में ज़्यादा समय देता था और लास्ट के समय में समय नहीं मिल पाता था और क्वेश्चन छूट जाता था। तो आप ध्यान रखेंगे और रणनीति को नहीं भूलना है, इसी रणनीति पे काम करना है। जहाँ भी कोई डाउट हो मुझे पूछिएगा, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपका और कोई मन में डाउट हो, जैसा फिर एक और वीडियो बनाएंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।